माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, जब माता दिल से अर्जी करूँ मैं, माता कृपा भंडार खोल देना, माता कृपा भंडार खोल देना। जब माता तेरे चरण पढ़ूँ मैं, जब माता तेरे चरण पढ़ूँ मैं, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, माता दिल को न कभी मोड़ लेना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना। जब माता दुख में मांगू मदद में, जब माता दुख में मांगू मदद में, माता मुख न कभी मोड़ लेना, माता मुख न कभी मोड़ लेना। हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, हे मरियम माता हम तेरे बच्चे, माता हमको न गोदी छोड़ देना, माता हमको न गोदी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, माता हमको न कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, कभी छोड़ देना ना कभी छोड़ देना, माता हमको न 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 कभी छोड़ देना। आज हम विशेष हमारे माँ मरियम और सभी संत स्वर्गदूतों के साथ मिलजुल कर हमारे स्वर्गीय पिता के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हम सब दुख और संकट के बीच में, हम अंधकार में जो रहते हैं, हमारे जीवन में ऐसे आशीष जो चाहते हैं, प्रिय मित्रों, हमारे लिए हमको एक माम स्वर्ग से स्वर्गीय पिता ने हमको एक माम को दिया। वो माम प्रभु यीशु को गर्भधारण करते हुए, प्रसव किए हुए और पालन पोषण किए हुए स्वर्ग के अनुसार अपना जीवन बिताया और कृपा के भंडार यीशु, हमारे प्रभु यीशु कृपा का पूर्ण है और पूर्णता से प्रभु को इसलिए संभालने के लिए, कृपा का भंडार को संभालने के लिए स्वर्ग से स्वर्गीय पिता ने, ईश्वर ने मरियम को चुन लिया, अलग कर दिया, सेपरेट किया है। ये माँ मरियम हमारे जीवन में, हमारे दुखों के संकटों के बीच में हमें कितने मदद करते हैं। प्रिय मित्रों, हमको आगे चलने के लिए, घर चलाने के लिए, पाप छोड़ने के लिए, बुराई से
दूर भागने के लिए हमको शक्ति नहीं है। माँ हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में और हमारे दुख और संकटों में प्रिय मित्रों हमें मदद करने के लिए तत्पर है। सदा ऐसे एक माँ उतना बोझ, मतलब हमें प्यार करने के लिए माँ मरियम के अंदर बोझ नहीं है। हमारे अपने माम जैसे हमें प्यार करने के लिए स्वर्ग इसलिए हमें प्रस्तुत किया है। ये माम सबके लिए माम है। प्रिय मित्रों, कितने लोग ये जानकारी नहीं है, स्वर्गीय पिता ने ऐसे हमारे लिए, ऐसे सदा साथ रहने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारे दुख और संकट के समय माँ मरियम के साथ स्तुति करो, स्वर्गदूतों के साथ प्रार्थना करो, क्योंकि हम अकेला नहीं। शैतान ऐसे हमको संदेश देता है, आप पाप किया, ये पाप द्वारा आपको फिर क्षमा नहीं मिलेगा। आप गर्भपात किया, आप ऐसे व्यभिचार किया और आप चोरी किया, इसलिए प्रभु क्षमा नहीं दे देगा, आपके परिवार में शांति नहीं आएगा, पूर्वजों द्वारा आपके परिवार में इसलिए अभिशाप है। ऐसे हमारे आगे बच्चों के प्रति, जीवन साथी के प्रति, पूर्वजों के प्रति, अपने शरीर के दुर्बलताओं के प्रति, अपने जीवन में ऐसे पारिवारिक जीवन के समस्याओं के प्रति सदा चारों ओर से अशांति, चारों ओर से विपत्ति, चारों ओर से ऐसे दुखमय बात, निराशमय बात, हम कितने डूब गए हैं, घबराहट में चलते हैं। प्रिय मित्रों, माँ मरियम कैसे हमें मदद करते हैं। माँ अभी जीवित है स्वर्ग में और हमारे बीच में भी वो जीवित है। इसलिए माँ मरियम एक काना विवाह की वेला में, मरियम घर में, वो घर में क्या किया है वो आज भी मेरे जीवन में, मेरे घर के लिए, मेरे जीवन में आशीष के लिए वही करते हैं। मतलब यीशु के पास जाकर स्वर्ग से आशीष हम प्राप्त करने के लिए क्या करना है और हमसे बताते हैं और ईश्वर से मध्यस्थता मांगते हैं, मदद मांगते हैं। इसलिए आज कितने दुख और निराशा में हम जानते हैं बहुतेरी लोग इस गहराई, दुख की गहराई में, पारिवारिक जीवन के इतने गहराई दुख में और बड़े बड़े पाप द्वारा और जाने और अनजाने पाप बंधन में डूब गए हुए और ऐसे हम गिर गए हैं। फिर मित्रों, आज ये चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए माँ मरियम से ये मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा प्रभु प्रबंध किए हैं। मतलब हम अकेला नहीं, हमें मदद करने के लिए स्वर्ग से सेना को प्रभु भेजते हैं। स्वर्गीय सेना हमें मदद करते हैं। इसलिए दानिएल और ऐसे परेशानी के समय वो प्रार्थना करते हैं, आने वाले विपत्ति के बारे में उसको दर्शन मिला, ये दर्शन उसके अंदर, इसलिए ये प्रेरणा और ये दर्शन द्वारा वो प्रेरणा, क्योंकि ये विपत्ति, देश विपत्ति में डूब जाने के लिए जा रहे हैं। वो प्रार्थना, स्तुति और आराधना शुरू किया, लेकिन शैतान, दुष्ट आत्मा इसे बाधा डालने के लिए आया। 21 दिन ऐसे युद्ध के विषय में दानिएल के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं। ये संत माइकल, स्वर्गदूत, स्वर्गीय सेना और ऐसे युद्ध चलाया। उसमें सेना नायक संत माइकल शैतान और शैतान के दूतों को परास्त किया और दर्शन, दानिएल जो प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना में दर्शन दिया है। प्रिय मित्रों, गब्रिएल माँ मरियम के आगे, संत यूसुफ पिता के आगे ये दर्शन देते हैं। स्वर्ग की इच्छा क्या है, स्वर्ग की इच्छा क्या है, स्वर्ग के संदेश हमें सुनाने के लिए, इसलिए स्वर्गीय सेना है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम अभी जो स्वर्ग के साथ ईश्वर के संदेश के अनुसार
जो चलते हैं वे लोग हमें मदद करते हैं, हमें मदद करने के लिए। प्रिय मित्रों, माम हमें नहीं छोड़ेगा। माम कितने हमें प्यार किया है, कितने दुख और संकट द्वारा मां मरियम विश्वास प्रकट किया है। दुख के बीच में, समस्याओं के बीच में ईश्वर के प्रति प्यार, वचन पर विश्वास और प्रार्थना में उत्साह और प्रभु पर शरण वो पूर्ण रूप से प्रकट किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, दुखी लोग, शिक्षकगण जब दुख में, निराशा में, संकट में, डर में रहते थे, घबराहट में रहते थे, हम मां मरियम शिक्षकगण के साथ रहते हुए सहारा और प्रोत्साहन देते हुए प्रार्थना करो, ये मृत्यु के बाद प्रभु जी उड़ा है, जी उड़ने के बाद हम जीवन में आशीष, आत्मा का अभिषेक प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि आत्मा आने पर, आत्मा जीवन में हम आत्मा को, पवित्र आत्मा को ग्रहण करने के लिए संदेश यह वादा है, यह प्रतिज्ञा है। यह आत्मा द्वारा फिर क्या करेगा? देश देश पर हम जाना है, घर में गवाही और यीशु नाम हम स्वीकार करते हुए और घोषणा करना है, और ऐसे हम जाना है, जाकर गांव गांव घूमते हुए, घर घर जाकर, एक दूसरे के पास जाकर वो करना है, यीशु जी उड़ा है। जी उड़ने वाला यीशु हमको आनंद देता है, जो इसलिए इतना सहन, दुख और सहन में, निराशा में रहते हैं। प्रिय मित्रों, यह दुख आने वाले दिनों में हमारे लिए आत्मा की शक्ति और अभिषेक प्रकट करने के लिए। इसलिए एक बात हम करना, पश्चाताप करो। मां मरियम ने क्या कहा? सुनना है, उसके बात सुनो। मां मरियम को और कुछ भी, हमसे कुछ भी नहीं किया है। एक ही एक बात हम मानव के लिए वो बात किया है, हे मानव, उसकी बात सुनो और जो कुछ कहे वही करना है। मतलब प्रभु ईश्वर की वाणी, प्रभु की वाणी और हमारे आगे सुंदर रूप से प्रकट किए हैं। वो मरुभूमि में इस्राएलियों के लिए मन्ना भोजन, रोटी के रूप में वो आया है, वो साथ वो चलते हैं, और ये दुख के गड्ढे में ऐसे जो अंधकार में वो रहते हैं, वो हमको ज्योति प्रदान करने के लिए वो आएगा। क्योंकि ये अनुग्रह, प्रभु से अनुग्रह कैसे हम प्राप्त करते हैं, यह वादा है, यह प्रोमिस है। इसलिए प्रिय मित्रों, जो निराशा में, जो मन में ऐसे दुख और टूटे फूटे मन में जो रहते हैं, जो घर में शांति चाहते हैं, चंगाई छुटकारा वो चाहते हैं, आज इसलिए ये वचन स्तोत्र ग्रंथ 46 में, और ये सुंदर वचन है, एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। डरो मत। मरियम का स्वभाव क्या है? स्तुति का मनोभाव है, आराधना का भाव है, प्रशंसा, स्तुति और प्रशंसा सदा ईश्वर को देता है, अपने को प्रशंसा नहीं चाहते हैं। इसलिए जो जगह में प्रशंसा मिलने के लिए जगह दा, वो ऐसे अवसर मां मरियम दूर भाग जाते हैं। लेकिन क्रूस की वेला, प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे वो खड़े हैं, लेकिन वो अपमान और निंदा सबसे बड़ा वे दर्द, दुख, बोझ है। लेकिन वो समय मां मरियम वहां दृढ़ता से अचंचल वो खड़ी है। मतलब हृदय में इसलिए विश्वास चाहिए। आज मां मरियम के साथ हम इसलिए हमारे जीवन के ये मुसीबतों में, मुश्किलताओं में आग्रह के साथ हम ये प्रार्थना करते, मां
मदद कीजिए। आपके हृदय छेदित किए हुए, तलवार आर पार भेदेगी, और ऐसे भेदते हुए और हृदय के यह दर्द मेरे लिए और हम सबों के है, सारे मानव के लिए, सबों के लिए तू ऐसे समर्पण किए है। इसलिए एक नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। ईश्वर उस नगर में रहता है, वह कभी पराजित नहीं होगा। ईश्वर प्रातःकाल उसकी सहायता करेगा। प्रातःकाल मतलब एक व्यक्ति अपने जीवन में विश्वासमय जीवन और प्रार्थना जो शुरू करते, वह हम ज्योति शुरू किया है। जो विश्वास नष्ट किया, उसके जीवन में अंधकार संध्या शुरू किया है। लेकिन उदय और ज्योति प्रकाश, प्रिय मित्रों, एक हमें समझाने के लिए ज्योति वो प्रदान करने वाला कौन है। इसलिए प्रिय मित्रों, मरियम का स्वभाव क्या है? नदी की धाराएं, नदी मतलब बहते रहे है, पानी निश्चल नहीं है, बहते। ऐसे एक व्यक्ति के जीवन, विश्वासी का जीवन, और जो स्तुति और आराधना करते, ऐसे स्तुति और आराधना में नया अभिषेक, नया वो स्थिर, ऐसे निश्चल नहीं है स्तुति और प्रार्थना में। और ऐसे जो टेढ़े मेढ़े रास्ते से नदी चलते हैं, ऐसे वो चलते हैं, लेकिन वो निश्चल नहीं है। नदी की धाराएं ईश्वर के नगर को, सर्वोच्च ईश्वर के पवित्र निवास स्थान को आनंद प्रदान करती है। मतलब ईश्वर का नगर, मतलब बिब्लिकली बाइबल द्वारा हम वो नगर, ईश्वर का नगर मतलब जो स्तुति और आराधना में, विश्वास में, वो प्रभु को हृदय में जगह दिया है, परिवार में प्रभु को आदर करते हैं, प्रार्थना में एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, वो ईश्वर का निवास स्थान है। इसलिए जो क्षमा करते हैं, जो स्तुति करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो वचन पढ़ते हैं, जो वचन सुनते हैं, वह हम ईश्वर का उपस्थिति है, वह हम पवित्र स्थान, निवास स्थान, वह हम ईश्वर का उपस्थिति, और वह हम आनंद, सदा आनंद। इसलिए माँ मरियम के जीवन सदा आनंद हो। इसलिए माँ मरियम गाते हैं, स्तुति करते हैं, मेरा मन, मेरा हृदय कहाँ है, और मेरा जीवन किसके लिए है, और मेरा जीवन का मकसद क्या है। यह है मेरा शरीर में और मेरा जीवन में, ये सदा में इसलिए ये स्वीकार करता हूँ। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, शांत हो, वो राजा है। ईश्वर का आधिपत्य स्वीकार करो। ईश्वर मेरा राजा है, और माँ मरियम के साथ और राजा सेनाओं के साथ, स्वर्गीय के सेनाओं के साथ, वो राजा को, यीशु मसीह को, हमारे मुक्तिदाता को हम स्वीकार करेंगे। और मिलजुल कर इसलिए आइए हम जोर से गाएंगे, वो मेरा राजा है, वो मेरा ईश्वर है, वो मेरा मुक्तिदाता है। ये हम स्वीकार करते हुए हम आज आशीष पाएंगे।
यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। यीशु तू राजा है, शांति का राजा है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। जितना महान है तू, उतना ही दयालु भी है। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो। तू सहारा सदा सर्वदा, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु राजा है, ओ मेरा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। इस संसार में मेरे मुक्तिदाता, इस संसार में मेरी मुक्ति के लिए और दूसरा नाम नहीं दिया गया है। ओ मेरा माम, इसलिए ओ यीशु को जन्म दिया। ईश्वर की इच्छा के अनुसार अपने को समर्पण करते हुए मां मरियम ने, मैं दासी हूँ, मैं प्रभु का दासी हूँ, ऐसे परिपूर्ण समर्पण करते हुए हमको ये ईश्वर जो हमारे लिए, हमारे मुक्ति के लिए जो प्रभु ने ऐसे प्रबंध किया था, वो हम प्राप्त किए हैं। इसलिए वो राजा के आगे ये पवित्र परम प्रसाद। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, मैं जीवंत रोटी, स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी मैं हूँ, विश्वास करो। वो विश्वास में प्रभु हमको जीवन देता है। वो जो स्वीकार करते उसके जीवन में वो मुक्ति वो देता है। इसलिए हम मिलजुल कर पश्चाताप के साथ जो दुख और जो गहरा संकट दर्द प्रभु के आगे समर्पण करें। मरियम और सभी संत, स्वर्गदूत, शहीद सब लोग हमारे लिए मध्यस्थता और मदद करते हैं। मिलजुल कर इसलिए हम गाएंगे। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहता है। संजीवन जल के समान सांत्वना देता रहता है। तू चरवाहा चंगाई दाता, तेरी आराधना हो। तू चरवाहा चंगाई दाता, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। यीशु तू स्वामी है, सब कुछ का मालिक है। यीशु तू स्वामी है, आराधना सब कुछ का मालिक है। और यीशु मुक्तिदाता है, वो शांति का ईश्वर है। वो मेरे सब कुछ का स्वामी वो यीशु है। वो आराधना, वो आराधना, आराधना तेरी आराधना, 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 आराधना।
प्रभु भंडार खोलकर आशीष बरसा दे, आत्मा बरसा दे। आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। हमें आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना पावन आत्मा 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 की आराधना। हमें हालेलुया 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 हालेलुया। ओ यीशु की आराधना, प्रभु की महिमा, ओ सर्वशक्तिमान प्रभु की महिमा हम करते हैं। ओ शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए। आराधना ओ आराधना 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 आराधना। प्रभु जानते हैं इस संसार में इतने दुख और संकट और विपत्ति है, प्रभु अकेला नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं मदद करने के लिए, आपके साथ रहने के लिए आत्मा को मैं प्रदान करूंगा। आत्मा को वो भेज किया, इसलिए ये आत्मा आज हमारे जीवन में ये आत्मा, पवित्र आत्मा बल देने के लिए, आशीष हम प्राप्त करने के लिए हमको आत्मा चाहिए। ये आत्मा के लिए मां मरियम इसलिए शिष्यों के साथ मिलजुल कर प्रेरित चरित अध्याय 1 पद संख्या 14 हम पढ़ते हैं। ये सब एक हृदय होकर नारियों ईसा की माता मरियम तथा उनके भाइयों के साथ प्रार्थना में लगे रहते हैं। इसलिए हमको ये आत्मा चाहिए। मैं पापी हूं, मैं रोगी हूं, मैं दुर्बल हूं, मैं दयनीय हूं। हो प्रभु, सामर्थ्य नष्ट हो गए है, मेरे अंदर उत्साह नष्ट हो गए है, मेरे जीवन में पवित्रता नष्ट हो गई है, विश्वास कम हो गए है। ओ प्रभु, आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे। प्रभु मैं चाहता हूँ आत्मा नया अभिषेक, आत्मा से नया अभिषेक मैं चाहता हूँ। आत्मा स्वर्ग से आइए, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। स्वीकार करो, मैं पापी हूँ, मैं दुर्बल हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। आत्मा दीजिए, पवित्र आत्मा से मुझे भर दे। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा। मैं दुर्बल हूँ,
बल देना आत्मा। स्वीकार करो, दुर्बलताओं में बल दीजिए, बल दीजिए, ओ शुद्ध कीजिए, बल दीजिए। मैं पापी हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दुखी हूँ। प्रभु क्षमा कीजिए, शंका कीजिए, अपवित्रता अशुद्धता दूर कीजिए, दुख मिटा दे, आनंद दे, पवित्र कर दे। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। दुखियों के जीवन में प्रभु अभी स्पर्श करते हैं, रोगियों के जीवन में प्रभु अभी आशीष वो देता है, टूटे फूटे परिवार में, निराशमय जीवन में प्रभु आत्मा देता है जोर से, इसलिए हम स्वीकार करते हैं। प्रभु मुझे स्पर्श कीजिए, प्रभु तेरे आनंद प्रदान कीजिए, शांति दीजिए, शक्ति दीजिए। हे आत्मा, हे आत्मा, हे आत्मा, पवित्र आत्मा। आराधना। वो आत्मा है, पवित्र आत्मा वो शक्ति देता है, और आत्मा चंगाई करते हैं, वो आत्मा स्पर्श करते हैं, शुद्ध करते हैं। वो प्रभु का नाम, यीशु का नाम स्वीकार करने के लिए, पाप छोड़ने के लिए आत्मा के अभिषेक वो देता है, चंगाई वो देता है, शक्ति वो देता है। हम विश्वास करते हैं। आराधना, 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 आराधना। प्रभु के ये उपस्थिति में प्रभु ने ये वचन दिया है, शांत हो, जान लो मैं वही ईश्वर हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को और परिपूर्ण समर्पण करते हुए हम स्वीकार करते, मैं ईश्वर का हूँ, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा पिता है, वो मेरे प्यारे पिता है, वो सर्वशक्तिमान है। स्वीकार करते हुए हम मिलजुल कर गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।